तो मेरे पास मैक्स प्रो X5 स्मार्ट वॉच आ चुकी है एंड यहाँ पे आपको 1.7 इंच का HD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा राइट हैंड साइड पे लिखा गया एडवांस रियल चिपसेट यूज़ किया गया। बैक में आपको कुछ यहाँ पे फोटोज़ वगैरह देखने को मिल जाती है और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मोस्ट स्मार्ट का यहाँ पे हैशटैग दिया गया। एंड चलिए देखते हैं एक्जैक्टली आपको बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। जो प्राइसिंग की बात करता हूँ यहाँ पे मेंशन किया गया 5999 बट आपको इजीली 2999 में देखने को मिल जाएगी। और वैसे एट प्रेजेंट अपडेटेड प्राइस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से प्राइस चेकआउट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको बॉक्स का ना एक और बॉक्स दिया गया और आप देख सकते हैं जो अंदर बॉक्स है इसके ऊपर यहाँ पे स्पेसिफिकेशन लिखे गए 1.7 इंच का फुल टच HD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। चिपसेट यहाँ पे बताया गया ब्लूटूथ 5.0 मिल जाएगा। डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है अप टू 450 निट्स देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे जो हार्ट रेट सेंसर है वहाँ पे LC11 HR सेंसर यूज किया गया फॉर एक्यूरेट रीडिंग। इसके अलावा बैटरी यहाँ पे अप टू 15 डेज मिल जाएगी। केस है वो हाई डेंसिटी ABS विथ मेटल कोटिंग के साथ आता है। कंट्रोल्स में म्यूजिक एंड कैमरा कंट्रोल देखने को मिल जाएगा। स्लीप मॉनिटरिंग दी गई और आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया आपको इनकमिंग कॉल नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाले। सेंसर का कौन कौन से मिल जाएंगे, मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड दिए गए हैं और आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन के साथ साथ SP2 सेंसर देखने को मिल जाएगा। पैडोमीटर, कैलोरीज, फाइन फोन, ये सारे फंक्शन देखने को मिल जाते हैं। एंड आप जब यहाँ पे बॉक्स को ओपन करोगे तो आपको कुछ ऐसी स्मार्ट वॉच देखने को मिल जाएगी। अब जैसे कुछ ऐसे लुक के साथ ये स्मार्ट वॉच आने वाली है। आपको मैं ओवरऑल लुक दिखाता हूँ। वैसे जो रिस्ट बैंड की क्वालिटी मुझे डिसेंट नजर आई है, जी काइंड ऑफ स्किन फ्रेंडली होने वाली है। इसके अलावा पीछे आपको सेंसर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे चार्जिंग डॉक दिया गया और राइट हैंड साइड पर आपको सिंगल बटन देखने को मिल जाता है। उसको प्रेस एंड होल्ड कर रखोगे तो ये स्मार्ट वॉच डायरेक्टली ऑन हो जाएगी। डायरेक्टली स्मार्ट वॉच ऑन हो चुकी है और ऑन होती है। आप देख सकते हैं इसका डिस्प्ले साइज 1.7 इंच बहुत होता है, तो डेफिनेटली अच्छा खासा आपको यहाँ पे डिस्प्ले साइज देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा चेक करते हैं बॉक्स में होगा देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको यूजर मैनुअल गाइड्स पर देखने को मिलने वाली है और फर्स्ट टाइम यूजर डेफिनेटली आपके लिए यूजफुल होती है, तो एक बार रीड कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको चार्जिंग डॉक देखने को मिल जाता है। काइंड ऑफ मैग्नेटिक चार्जर देखने को मिल जाता है, आपको दिखाता हूँ। हम देख सकते हैं आप इसको इजीली अटैच करके किसी भी पावर बैंक से, लैपटॉप से या फिर किसी भी USB पावर अडेप्टर से आप इसको चार्ज कर सकते हैं। तो अभी मेरी अनबॉक्सिंग कंप्लीट होगी। चलिए देखते हैं बाकी सेगमेंट में कैसा वर्क करने वाला है। कनेक्ट करने के लिए आपको मैक्सिमा की स्मार्टवेयर एप्लीकेशन को यहाँ पे डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है। चलो आपको मैं सेटअप भी दिखाया था, आपको ज्वाइन नाउ कर लेना है। देन यहाँ पे आपको एग्री कर देना है। आपको अपना ईमेल एड्रेस डाल देना है। पासवर्ड में आपको खुद का ईमेल का पासवर्ड नहीं डालना, कोई भी पासवर्ड डाल सकते हैं। जैसे मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 डाल रहा हूँ। इसके बाद छोटी मोटी यहाँ डिटेल फिल करनी होती है, वो मैं फिल कर देता हूँ। अगर आपको यहाँ पे लोकेशन को एक्सेस देना पड़ेगा, तो मैंने कुछ परमिशन को एक्सेस दे दिया है। तो मैंने यहाँ पे साइन अप कर लिया है। अब जैसे आपको वॉच को कनेक्ट करना है, आपको यहाँ पे डिवाइस पे जाना होता है, ऐड डिवाइस पे जाइए। देन यहाँ पे देख सकते हैं मैक्स प्रो X5 आ चुका है। यहाँ पे टैप करके इसे पेयर कर दीजिए एंड यहाँ पे पेयर सक्सेस हो चुका है। चलिए आपको यहाँ पे पहले एप्लीकेशन का UI दिखाया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको स्टेप्स काउंट शो कर देगा, लास्ट वर्कआउट कौन सा था, हार्ट रेट, स्लीप ट्रैकिंग, ब्लड ऑक्सीजन सब कुछ शो कर देता है। वर्कआउट करना है आपका GPS यूज़ करके, जी आपके जो फ़ोन का GPS है वो यहाँ पे यूज़ किया जाए, क्योंकि इस वॉच के अंदर GPS नहीं दिया गया है। तो एप्लीकेशन में आपने कितना यहाँ पे ट्रैवल किया है, उसका मैप है, सब कुछ यहाँ पे शो कर देगा। इसके अलावा डिवाइस का फंक्शन दिया गया, डिवाइस पे वॉच का नाम शो कर देगा, इवन बैटरी % शो कर रहा है, बट नंबर यहाँ पे नहीं देखने को मिलने वाला है। बैक में परमिशन का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा, वॉच पे दिखाई दे जाता है, कॉल रिमाइंडर, और अगर आपको कॉल का नोटिफिकेशन चाहिए तो यहाँ पे इसको ऑन कर दीजिएगा। तो यहाँ पे परमिशन देने के लिए वो फोन एक्सेस यहाँ पे पहले देना पड़ेगा, तो इसको मैं अलाउ कर देता हूँ। अब यहाँ पे कॉल रिमाइंडर एक्टिवेट कर दीजिएगा। इवन ऐप लेटर में जाओगे तो यहाँ पे जो मैसेज रिमाइंडिंग वगैरह है वो आप एक्टिवेट कर दीजिए, बट उसके लिए आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन एक्सेस में परमिशन देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैक्सिमा SW आएगा, उसको यहाँ पे एक्सेस दे दीजिएगा। अलाउ कर देता हूँ ताकि नोटिफिकेशन आप एक्सेस कर सकें। यहाँ पे एक लिस्ट आ जाएगी, आपको फ़ोन का नोटिफिकेशन चाहिए होता है, आपको WeChat, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्काइप, लिंक्डइन, व्हाट्सअप, तो आपको जिसके नोटिफिकेशन चाहिए वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सेडेंटरी रिमाइंड आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। आप काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं, आपको यहाँ पे इसको रिमाइंड कराना तो वो आप यहाँ पे ऑन ऑफ कर सकते हैं। गोल नोटिफिकेशन दिया गया, अगर आप इसको ऑन कर दोगे तो जो बैंड है या फिर जो स्मार्ट वॉच है वहाँ पे वाइब्रेट करेगी आपको टारगेट कंप्लीट होने के ऊपर। इसके अलावा म्यूजिक कंट्रोल को भी यहाँ पे एक्सेस देना पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक्टिवेट हो रखा है। यहाँ पे टाइम फॉर्मेट, फाइंड बैंड का फंक्शन दिया गया, यहाँ पे जैसे टैप करोगे जो आपकी स्मार्ट वॉच है वो वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएगी। लेफ्ट रिस्ट टू वेक स्किन ऑलरेडी ऑन है। ऑटोमेटिक हार्ट डिटेक्शन आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। इजी कैमरा का फंक्शन देखने को मिल जाएगा। आप जैसे यहाँ पे इसको एक्सेस करोगे जो कैमरा डायरेक्टली ऑन हो जाएगा। देन उसके बाद आपको यहाँ पे इस वॉच को शेक करना पड़ेगा। देन यहाँ पे फोटो क्लिक हो जाती है, आपको दिखा देता हूँ। हम देख सकते हैं यहाँ पे फोटो क्लिक हो चुकी है। और ये जो कैमरा कंट्रोल है सिर्फ एप्लीकेशन में वर्क करने वाला है। जो मेन फोन का कैमरा होगा उसको आप डायरेक्टली यहाँ से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ये कुछ लिमिटेशन दे रखी है। इसके अलावा अपग्रेड भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे अपडेट कर चुका हूँ। लास्ट में आपको प्रोफाइल का फंक्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे गोल्स, यूनिट सेटिंग, अबाउट एंड थर्ड पार्टी एक्सेस यहाँ पे दिया गया, जिसके अंदर आप गूगल फिट को भी यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हैं। चलो आपको दिखाता हूँ एक्जैक्टली आप वॉच के क्या यहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर आपको मैं वॉच की UI की बात करता हूँ, तो आप जैसे ऊपर से नीचे स्वाइप करते हो तो आपको यहाँ पे ऐसी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको फ्लैश लाइट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ से डायरेक्टली ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं, हम देख सकते हैं यहाँ पे। और वैसे ब्राइटनेस मुझे चाहे पे इंडो कंडीशन हो या फिर आउटडोर कंडीशन हो, वहाँ पे प्रॉपर देखने को मिली है, विजिबिलिटी मुझे सही नजर आई है। इसके अलावा डू नॉट डिस्टर्ब मोड दिया गया, यहाँ से डायरेक्टली एक्टिवेट कर सकते हैं। फाइंड माई फोन का बटन देखने को मिल जाता है। ऐसा
डायरेक्टली म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे सॉन्ग को प्ले पॉज कर सकते हैं, नेक्स्ट एंड प्रीवियस कर सकते हैं। वॉल्यूम कंट्रोल यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे प्रॉपर म्यूजिक कंट्रोल नहीं है। इसके अलावा QR कोड स्कैनिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है एंड यहाँ पे लास्ट में 3 डॉट्स है। जितने आपके वॉच में एप्लीकेशन आपको वहाँ दिखाई दे जाएगी, स्पोर्ट, वॉच फेस, मैसेजेस, शटर, फाइंड फोन, ब्रीथ, O2, स्टॉप वॉच, काउंटडाउन, सेटिंग आप जाओगे तो ब्राइटनेस, स्क्रीन, स्लीप, QR कोड, पावर ऑफ, रीसेट, अबाउट, ये सारे फंक्शन देखने को मिल जाते हैं। वैसे अगर मैं स्पोर्ट्स मोड की बात करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे तो आपको वॉक, रन, साइकिलिंग, क्लाइंब, योगा, बास्केटबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, स्किप एंड स्विंग मोड यहाँ पे दिए गए। तो बहुत ज़्यादा आपको स्पोर्ट्स मोड देखने को नहीं मिलने वाले। इसके अलावा अगर वॉच फेस की बात करता हूँ, यहाँ पे वॉच के अंदर काफी ज़्यादा आपको वॉच फेस यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। काफी यहाँ पे अलग अलग तरीके के वॉच फेस दिए गए हैं। वैसे आपको इस एप्लीकेशन में भी फोन के अंदर काफी सारे यहाँ पे वॉच फेस दिखाई दे जाते हैं। तो वॉच फेस में वैसे ज़्यादा शिकायत करने वाला नहीं हूँ, बट आई थिंक आप खुद का पर्सनल वॉच फेस यहाँ पे एड ऑन नहीं कर सकते। तो चलिए वापस वॉच पे आता हूँ। तो यहाँ पे मैसेज दिया गया, जैसे आप टैप करते हो नोटिफिकेशन वगैरह वहाँ पे शो कर देगा। वैसे नोटिफिकेशन में आप सिर्फ मीडियम साइज के मैसेज रीड कर सकते हैं। आप यहाँ पे कोई भी हिंदी के मैसेज रीड नहीं कर सकते, कोई स्माइलीज रीड नहीं कर सकते और अप टू मैक्सिमम 5 नोटिफिकेशन पे रीड कर पाएंगे। तो नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट डेफिनेटली मुझे इशू देखने को मिला है। इवन इसका जो मैसेज दिखाने का फॉर्मेट है वो भी मुझे इतना कुछ खास नजर नहीं आया। यही अगर इसके अलावा मैं कॉल नोटिफिकेशन बात करता हूँ तो यहाँ पे कॉल नोटिफिकेशन में सिर्फ आप कॉल को कट कर सकते हैं, इवन आप साइलेंट भी नहीं कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में स्लाइटली मुझे यहाँ पे शिकायत देखने को मिली है। इसके अलावा शटर का बटन यह दिया गया है, बट ये मेन जो कैमरा की एप्लीकेशन है उस पर वर्क नहीं करता है। इसकी जो एप्लीकेशन है उसके अंदर आपको जाके यहाँ पे इसको ऑन करना पड़ेगा। इसके अलावा फाइंड फोन, ब्रीथ, ऑक्सीजन, काउंटडाउन का बटन दिया गया। आप एक चीज यहाँ पे नोटिस करोगे, एक्जैक्टली आप यहाँ पे अलार्म इसके थ्रू सेट नहीं कर सकते। तो बहुत ज्यादा बेसिक इसका UI आपको देखने को मिलने वाला है, कुछ भी आपको एडवांस फंक्शन देखने को नहीं मिलने वाले हैं। इसके अलावा आप इसको लेफ्ट टू राइट पे स्वाइप करते हो तो आपको यहाँ पे स्टेप्स काउंट शो कर देगा। आपका जो हार्ट रेट सेंसर है वो यहाँ पे शो हो जाता है, स्लीप ट्रैकिंग दिखाता है, वेदर फोरकास्ट दिखा देगा, म्यूजिक कंट्रोल, ब्रीथ ट्रेनिंग दिखा देगा। फिर वापस से मेन स्क्रीन पे आ जाता है। वैसे यहाँ पे मुझे ज्यादा कुछ लैग वैग देखने को नहीं मिला, स्लाइटली ये स्लो सी फील होती है। जी आप देख सकते हैं यहाँ पे हल्की सी स्लो फील होगी, बट यस वैसे प्रॉपर्ली वर्क कर रही थी। और वैसे जो राइट वाला बटन है उसका सिर्फ यही काम, आप जैसे टैप करोगे डिस्प्ले ऑफ हो जाती है, वापस आप टैप करो डिस्प्ले ऑन हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे मुझे कोई तीसरा फंक्शन यहाँ पे साइड वाले बटन का देखने को नहीं मिला है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट के एक्जैक्टली एक्यूरेसी के अंदर ये स्मार्ट वॉच आपके लिए कैसे होने वाली है। तो पहली चीज यहाँ पे अगर मैं स्टेप्स काउंटिंग की बात करता हूँ तो यहाँ पे स्लाइटली कई बार ये जो स्टेप्स है काफी डिले यहाँ पे अपडेट कर रही थी। तो यहाँ पे एक्जैक्टली जज कर पाना कि रियल क्या है बहुत मुश्किल था। बट आप मान के चलिए ऑन एवरेज अगर आप 100 स्टेप्स चलते हैं तो आपको 98% 97% तक एक्यूरेसी देखिए जा रहा था। बट बीच बीच में जो स्टेप्स थे वो अपडेट होने बंद हो रहे थे। बट अभी रिसेंटली पे अपडेट मिला था, उसके बाद यहाँ पे स्टेप्स काउंटिंग थोड़ी जल्दी अपडेट हो रहे थे। अब जाके यहाँ पे एक्यूरेसी मुझे सही नजर आ रही है। इसके अलावा अगर मैं हार्ट रेट सेंसर की बात करता हूँ तो यहाँ पे LC11HR सेंसर यूज किया गया है एंड दैट मींस हार्ट रेट सेंसर की जो एक्यूरेसी आपको ऑलमोस्ट नियर बाय देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे अप टू 95% आपको एक्यूरेसी हार्ट रेट सेंसर में देखने को मिल रही है। इसके अलावा SpO2 की बात करता हूँ तो वैसे मैंने कंपेयर किया था, नॉर्मली जो मेरा ब्लड ऑक्सीजन था 98-99 शो कर रहा था, जिसकी रीडिंग ऑक्सी पल्स मीटर के नियर बाय आ रही थी। तो यहाँ पे एक्यूरेसी में ज्यादा शिकायत नहीं करूंगा। तो आई थिंक मैंने यहाँ पे आपको हर एक सेगमेंट का एक प्रॉपर आइडिया दे दिया है। बात करता हूँ मेरे फाइनल वर्डिक्ट की, मुझे क्या चीज अच्छी लगी क्या बुरी लगी। अगर यहाँ पे 1.7 इंच का स्क्रीन डिस्प्ले साइज दिया गया, जो एडिशनल इसका जो ब्राइटनेस है इंडो कंडीशन नहीं आउटडोर कंडीशन में सनलाइट में आपको प्रॉपर विजिबिलिटी लेके जा रहा है, जो कि अच्छी चीज है। इसके अलावा काफी लाइट वेट ये स्मार्ट वॉच है, इवन जो रिस्ट बैंड की क्वालिटी वो सही यहाँ पे यूज की गई है। एडिशनली सेंसर की एक्यूरेसी मुझे सही नजर आई है। अगर मैं कुछ कॉन्स की बात करता हूँ, कुछ इश्यूज की बात करता हूँ तो पहली चीज यहाँ पे ये जो रेज टू वेक स्क्रीन है थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिले नजर आएगा। एडिशनली इसका जो यूजर इंटरफेस है वहाँ पे बहुत कम चीजें दी गई है, इवन आप इसको तो अलार्म सेट नहीं कर सकते हैं। एडिशनली इसका जो मैसेज का नोटिफिकेशन है देखने में बहुत बुरे लगते हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन में काफी लिमिट कर रखी है, कॉल नोटिफिकेशन में इशू है, इवन जो म्यूजिक कंट्रोल है उसमें वॉल्यूम कंट्रोल नहीं दिया गया। तो इसका जो यूजर इंटरफेस है वहाँ पे डेफिनेटली मुझे इशू देखने को मिला है। बाकी आपने खुद ने प्रॉपर वीडियो देखा, वो खुद को आइडिया लग गया होगा एक्जैक्टली रियल एक्सपीरियंस के हिसाब से ये स्मार्ट वॉच आपके लिए कैसे हो सकती है। ट्राई करूंगा जल्दी इसका एक लॉन्ग टर्म रिव्यू, डिटेल रिव्यू लेके आ सकूं, तो वो देखना मत भूलेगा। तो चैनल के साथ बने रहिए और अगर आपको मेरा एफर्ट, मेरी मेहनत अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर काफी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस का लिंक अवेलेबल है। इस वॉच का @ अपडेट प्राइस लिंक भी अवेलेबल है, तो लेने से पहले एक बार प्राइस चेकआउट करना मत भूलिएगा। और इन केस आप चाहते हैं मुझे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट में फॉलो करना तो आपका मोस्ट वेलकम है, वहां भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। इस टाइम पे अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ, टेक केयर योरसेल्फ।